कहते हैं कि इंसान क्या है, एक कहानी है जिसका आगाज़ उसके आबा व अजदाद से होता है और इख्तिताम वो विरसे में क्या छोड़ के जाता है, क्या काम करके जाता है, उसके साथ होता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी एक कहानी है जो उनके आबा व अजदाद से शुरू होती है और पाकिस्तान बनाने और उसके बाद फिर जो कुछ उन्होंने यहाँ पर लोगों के लिए किया उनके साथ वो तकमील तक पहुँचती है। मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर तहकीक की और मेरी किताब कायदे आज़म एजुकेशन स्ट्रगल एंड अचीवमेंट्स उसने बेस्ट बुक का अवार्ड भी हासिल किया। ख्याल ये आया कि क्यों न इस सारी कहानी को एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री की सूरत में तमाम साथियों के सामने पेश किया जाए। इस कहानी का आगाज़ कराची से तकरीबन 300 मील के समंदरी रास्ते काठियावाड़ का इलाका है, वहाँ से आगाज़ होता है और उस काठियावाड़ में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम पनेली। और ये आप समझें कि 19वीं सदी की हम बात कर रहे हैं और उस 19वीं सदी में पनेली के जो ज़्यादातर लोग हैं वो ज़राअत से वाबस्ता हैं और ख़ास तौर पे वहाँ पर कपास की फसल होती है, गंदम पैदा होती है और लाल मिर्ची वहाँ की ख़ास स्पेशलिटी है। वहाँ ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन एक शख्स पूंजा भाई वो कपड़े बनाने का काम करता है और उसके पास हैंडलूम्स हैं जिनके ज़रिए से मोटा कपड़ा तैयार होता है और वो उस कपड़े को बेचकर अपना गुज़र सफ़र कर रहा होता है। उसके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। तीनों बेटे अपने वालिद के साथ वहीं पर उस काम में मशगूल होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है जिसका नाम जीना पूंजा है, नहीं चाहता कि वो यहाँ पर छोटे से गांव में रहकर अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ज़ाया करे। तो जो करीब तरीन शहर है वो गोंदल है, जो कि एक रियासत है और रियासत का दारुल खिलाफा है। तो वो गोंदल चला जाता है और गोंदल में अजनास का कारोबार वो करना शुरू करता है और वालिद ने उसको मशवरे ज़्यादा दिए, पैसे कम दिए, क्योंकि ख़ुद जीना के वालिद के पास कोई बहुत ज़्यादा दौलत नहीं थी। लेकिन जीना ने वहाँ पर बड़ी मेहनत की और जब वो एक कामयाब ताजर बना तो वालिदैन ने उसकी शादी वहीं अपनी कम्युनिटी की एक लड़की मिठी बाई के साथ कर दी। और अब ये वो दौर है जब सुएज़ कैनाल बन चुकी। 2 समंदरों को मिलाने वाली इस नहर ने दुनिया भर में एक बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया और वो इलाके जो पहले दूर थे समंदरी रास्ते के, वो करीब आ गए। जब यूरोप से सफ़र का आगाज़ होता था और तिजारत होती थी तो सुएज़ कैनाल से पहले उसमें बम्बे और दूसरी बंदरगाहें आती थीं, लेकिन सुएज़ कैनाल बनने के बाद करीब तरीन बंदरगाह यूरोप से कराची हो गई। पूरे खित्ते के वो लोग जिनमें पोटेंशियल था, जिनमें एम्बिशन था, उन्होंने कराची की तरफ रुख करना शुरू किया। उन्हीं लोगों में से एक जीना भाई भी था। अब यहाँ 2 रिवायात हैं। एक रिवायत ये कहती है कि वो काठियावाड़ से, गोंदल से सीधे कराची तशरीफ़ लाए और दूसरी ये रिवायत है कि उनका पहला मकाम, पहला ठहराव झिरक नामी एक कस्बे में हुआ। अब झिरक क्या है? झिरक उस वक्त इंडस फिलूटेला का सबसे बड़ा मरकज़ हुआ करता था और चूंकि अभी उस वक्त तक रोड नहीं बने थे, रेल पूरी तरह से नहीं चल पाती थी, तो उसके नतीजे में तमाम तिजारत जो कि पंजाब और अफ़गानिस्तान तक होती थी और इवन नॉर्दर्न इंडिया के लिए भी, ये तमाम की तमाम दरियाए सिंध के ज़रिए होती थी और उस दरियाए सिंध में जो कश्तियाँ चलती थीं उनको फिलूटेला कहते थे और उसका सबसे बड़ा मरकज़ झिरक था। झिरक की अहमियत आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आगा खान ने अपने महलात वहाँ बनाए थे और आज भी उनका वो जो महल है, जो घर है, वो आज भी वहाँ उनके पैरोकारों ने वहाँ महफूज कर रखा है। और उसके जो साथ वाला प्लाट है उसके लिए वो कहा जाता है कि वहाँ पर जीना भाई ने आके अपना घर बनवाया और वहाँ पर कुछ अरसा उन्होंने क़याम किया। अब वो डायरेक्ट कराची आए या झिरक से होते हुए आए, जो भी सूरत हाल है,
انہوں نے فائنلی کراچی کا جو مرکزی تجارتی علاقہ ہے اس کے قریب ترین نیوہام روڈ پہ فرسٹ فلور پہ ایک 2 کمروں کا اپارٹمنٹ کرائے پہ لیا اور یہاں پر اپنی اہلیہ کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ جینا بھائی کا تجارتی تعلق ایک تجارتی کمپنی جس کا نام گرہم ٹریڈنگ کمپنی تھا اس کے ساتھ ہوا۔ جینا بھائی اور مٹھی بائی کو پہلی اولاد ایک بیٹے کی صورت میں ہوئی جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ یہ بڑا کمزور سا بچہ تھا اور والدین کو یہ بڑا اندیشہ ہو گیا کہ یہ تندرست رہ پائے گا، صحت مند رہ پائے گا، زندہ رہ پائے گا کہ نہیں۔ دعائیں مانگی گئیں اور جب یہ 6 مہینے کا تھا تو حسن پیر ان کے ایک روحانی بزرگ تھے جو کہ وہیں کاٹھیا واڑ میں ہوتے تھے، وہاں ان کی درگاہ پہ اس کو لے کے گئے، وہاں پر اس کا عقیقہ ہوا اور اس کے بعد یہ فیملی واپس آئی۔ محمد علی کے بعد 2 بہنیں پیدا ہوئیں، 2 بہنوں کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام احمد علی رکھا گیا اور اس کے بعد پھر 2 بہنیں پیدا ہوئیں اور ان 2 بہنوں کے بعد پھر ایک بھائی بندے علی پیدا ہوا، لیکن وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ پایا اور وہ وفات پا گیا۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو محمد علی جناح ٹوٹل یہ 7 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 4 بہنیں، جن میں ایک بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، تو 2 بھائی اور 4 بہنیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے محمد علی جناح کی تعلیم کی، اسکول کی، ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔